नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा हिंदू राष्ट्र की मांग पर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करना हिंदुस्तान में रहकर कोई बड़ा अपराध नहीं है। उनका कहना था कि हिंदू शब्द किसी एक धर्म से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। हिंदू का मतलब उन लोगों से है जो भारत में रहते हैं और भारतीय संस्कृति और संस्कारों के अनुसार जीवन जीते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में रहने वाले लोगों को हिंदू राष्ट्र की अगर कोई संत बात करते हैं तो वह उनकी व्यक्तिगत विचार और भावना है। सिग्रीवाल ने पाकिस्तान के मुस्लिम राष्ट्र के उदाहरण का हवाला देते हुए कहा कि हम पाकिस्तान की तरह अपने देश को एक धर्म के आधार पर नहीं चला सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में सभी धर्मों के लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की भावना रखते हैं। इसमें किसी तरह की नफरत की कोई बात ही नहीं है और हम सभी को एक दूसरे को समझने की आवश्यकता है। और क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनका बयान सुने। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अगर संविधान में संशोधन करने की भी जरूरत पड़े तो सरकार को करनी चाहिए। बाबा बागेश्वर उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जो संविधान सभा ने बहुत चिंतन के बाद, बहुत मंथन के बाद हमारा संविधान बनाया है, वो अकेले व्यक्ति के कहने से थोड़ी वो बदलने वाला है। सवाल ये है कि अब चुनाव है तो कुछ न कुछ माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी और इसका कोई मतलब नहीं। सर, क्या लग रहा है लगातार बाबा जो है, कई सारे बाबा जो है वो बिहार आ रहे हैं। हाँ, तो अब भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकलाप पर विश्वास नहीं है, अपने संगठन पर विश्वास नहीं है। अब वो बाबा लोगों का सहारा ले रही है। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रविशंकर प्रसाद जी के यहाँ कार्यक्रम का पांव छूते नजर आए हैं। रविशंकर प्रसाद अब उनकी तेजस्वी यादव कह रहे हैं तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अचेत अवस्था में है, कभी भी किसी का मेंटल पैर छू स्टेटस सकते अनफिट हो हैं। गया है। अब सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का पैर छूना बाकी रह गया है। वो तो है ही है, कई बार ऐसा काम वो कर चुके हैं और ये बात तो सब लोग जानते हैं कि वो बीमारी से ग्रस्त हैं। सर, 25 का चुनाव है, कांग्रेस कहाँ देख रही है सर? कांग्रेस की क्या तैयारी है सर? सर, क्या स्ट्रेटजी है कांग्रेस की? तो स्टडी है, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ने की उम्मीद है और मजबूती से लड़ेंगे चुनाव। पिछली बार कुछ कसर रह गई थी, इस बार उस कसर को हम लोग दूर करेंगे और यहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लेकिन आपके विधायक कह रहे हैं सर कि यह डिसाइड जो है, जो मुख्यमंत्री का चेहरा होगा, आपके विधायक कह रहे हैं कि डिसाइड जो है वो करेंगे राहुल गांधी, सोनिया गांधी। देखिए, ऐसा है कि जो भी बड़ी पार्टी होती है लोकतंत्र में, जो बड़ी पार्टी होती है जिसके ज़्यादा विधायक होंगे, जाहिर है कि उसका मुख्यमंत्री बनेगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि एनडीए आदमखोर आरक्षण चोर है, इस पर बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को विवेक की आवश्यकता है। सिग्रीवाल ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव अपने पिताजी के कारण राजनीति में आए हैं, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि तेजस्वी के पिता ने अनाप शनाप बोलकर कई वर्षों तक सत्ता हासिल की है। सिग्रीवाल ने यह भी कहा कि बिहार की जनता अब समझ चुकी है और अब यहाँ जंगल राज नहीं आने देगा। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि बिहार में अब अपराध, हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे अपराधों का धंधा नहीं होने दिया जाएगा और लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लालू यादव के समय में जो खेती का काम था, अब वह पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। बीजेपी सांसद ने नीतीश कुमार द्वारा रविशंकर प्रसाद के पैर छूने के बाद विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उनकी व्यक्तिगत शिष्टा और संस्कारों का मामला है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी बात पर हमेशा कटाक्ष करना समझदारी की बात नहीं होती है। उन्होंने तेजस्वी यादव को समझने की सलाह दी है और कहा है कि हर किसी को अपनी सोच और आचरण को समझकर ही कोई प्रतिक्रिया देनी चाहिए। और बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों पर स्पष्ट और ठोस जवाब दिए हैं। उनका मानना है कि हिंदू राष्ट्र की बात करना किसी अपराध से कम नहीं है और वो राजनीति में विवेक की कमी और जंगल राज की वापसी को लेकर चिंता जताते हैं। और क्या कुछ कहा है हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।
है।